नमस्कार, यूसीएन आपके सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। पिछले एपिसोड में हमने शादी से जुड़ी कुछ बातें की। आज बात करेंगे हम संतानों के विषय पर और फिर हमारे बीच मौजूद है पंडित दिनेश शर्मा जी। नमस्कार पंडित जी। वैसे मैं दर्शकों से बता देना चाहता हूं कि शादी के बाद एक उम्मीद की जाती है नव दंपति से या फिर कहिए बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं कि संतान हो, घर में जरा घर में खिलखिलाहट हो, सब कुछ हो। लेकिन कई कारणों से कई बार संतान नहीं हो पाते हैं और भले ही मेडिकल साइंसेस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर सरोगेट मदर से लेकर क्या क्या एडवांसेस हुए हैं साइंस में, बावजूद इसके कभी कभी संतानहीन होने की एक नौबत से आ जाती है उन दंपतियों पर। तो इसके बारे में हम आज विषय करेंगे, बात करेंगे। और पंडित जी स्वागत है फिर से आपका। ये बताइए कि संतान भी भगवान की देन मानी जाती है। क्या जन्म कुंडली के आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि इन दंपति को संतान होगा या नहीं होगा? जन्म कुंडली, जैसा मैंने पिछले समय बताया था, हाँ। कि जन्म कुंडली अगर सही बनी है, हाँ। तो उसपे से अपने को सब चीजें की पता चल सकती है, हाँ। जानकारी पता लग जाती है कि संतान होने में तकलीफ आ सकती है, नहीं होगी। एकदम नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। बाजू हम प्रयत्न करें तो हर चीज अपने को हासिल हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश अच्छे ढंग की हो और हमें हमारे टारगेट तक, हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे, ऐसी कोशिश हो। जन्म कुंडली के अंदर जैसे लड़की और लड़के दोनों का विवाह जिस समय हम जुड़ाते हैं, उसी समय अपने को अगर इस बात पे हम ध्यान दें कि लड़की माँ बनने के काबिल है या नहीं है। अधिकांश दोष लड़कियों में नहीं, पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन ईगो की वजह से पूरा दोष महिलाओं के ऊपर मढ़ दिया जाता है। ठीक है, नागपुर शहर है हम लोग, महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तर भारत और मध्य प्रदेश की तरफ आज भी देहातों के अंदर बहुत से टेस्ट वगैरह करने के यानी जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ये उस नौबत में नहीं आती और उस बेचारी उस नववधू को गलती जबकि उसकी कुछ भी नहीं होती, उस नववधू को तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली से अपने को ये पता चल सकता है कि जन्म कुंडली लड़की की हो या लड़के की। तो जब हम शादी मिलाते हैं, अगर हमको पता चल जाए ये से अगर ये दोनों की शादी हुई तो आगे चल के संतति के अंदर तकलीफ आएगी, ये बात अगर डिक्लेयर करके पहले बोल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खतरा आने के पहले अगर हम सावधान कर दें और उसके बावजूद भी बने तक ऐसी कुंडली नहीं मिलाना चाहिए कि जो आगे चल के हमारे लिए सिर दर्द हो, जैसे तलाक के नौबत आए, संतति नहीं आए, गोद न लेना पड़े। इन परिस्थिति में अभिभावक ने दोनों परिजनों ने तैयार होना चाहिए। और पंडित और ज्योतिष की भी मैं कि बताऊंगा जवाबदारी है कि उन्हें निडर होकर बताना चाहिए। वो डर के और लोभ में इन लोग यजमान को अगर खुश करेंगे तो 100 रुपए की जगह 500 रुपए देगा, ये लोभ हुआ। यजमान बहुत बड़ा पैसे वाला और अधिकारी है, हमने अगर ये बात उससे बोली तो अपने को डांटेगा या कुछ तकलीफ देगा, इस भय से वो ज्योतिष पंडित में मुक्त होकर कोई भी बात रखना चाहिए। सामने वाला ज्यादा क्या करेगा, नाराज होगा, दो गाली देगा, लेकिन वो बच्चों का नुकसान तो नहीं होगा। तो ये जवाबदारी पंडित और ज्योतिष की भी है कि कुंडली का मिलान करते समय हमने पंचम स्थान की तरफ में भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुंडली का पंचम स्थान जो है तो संतति दर्शक है, वहां से संतति होगी या नहीं होगी ये अपने को पता चल जाता है। तो ये कुंडली की मिलान करते समय सबसे पहले पंडितों ने पंचम स्थान की तरफ में ध्यान देना चाहिए। शादी सिर्फ एक अपने रिवाज का ये नहीं है, शादी इसलिए की जाती, विवाह इसलिए की जाता है कि हमारा वंश आगे चले। हर परिवार को ऐसा लगता है कि हमारे बाद में हमारे नाती पोते आगे बढ़े, इस उम्मीद से उन लोग शादी करते हैं। तो उनको पहले से अगर इस जानकारी दी कि ये प्रॉब्लम आएंगे और तुम अगर उपचार कर सको तो ये उपचार के बाद ये सफलता मिलेगी, इन चीज़ों की भी जानकारी वो ज्योतिष पंडित ने विवाह मिलान के समय अगर दे दी तो ये समस्याएं नहीं होगी। जी, जैसा भी आपने बताया कि पंडित जी और ज्योतिष का जो एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये बता देना। ऐसे कौन से ग्रह है जिस वजह से बाधाएं आ सकती, संतानहीन होने की नौबत आ सकती? जी, समझ लो पंचम स्थान, कुंडली का एक पंचम स्थान, वो पाप करते योग में अगर आ जाए, जैसे मैंने पिछले समय बताया था पाप करती योग कि अभी ये पंचम स्थान का पाप करती योग ऐसा होगा, चतुर्थ स्थान में समझ लो शनि आ जाए और छठे स्थान में मंगल आ जाए या राहु आ जाए
तो ऐसे पाप करते योग में पंचम स्थान आने की वजह से भी संतति के अंदर तकलीफ आती है। ठीक उसी प्रकार गुरु निर्बली हो और गुरु निर्बली होने के साथ साथ उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो भी संतति के अंदर बाधा होती है। ठीक उसी प्रकार शुक्र का राहु का संबंध, शुक्र कम डिग्री का हो और राहु ज्यादा डिग्री का हो तो भी तकलीफ, क्योंकि जो गर्भाशय के अंदर जो थैली होती है, जो नलिकाएं होती हैं, वो अगर रुकावट पैदा करेंगी तो गर्भधारणा के बाद में संतति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार संतति के गर्भधारणा का जो एक जो सब्जेक्ट है वो करने के लिए उसके कुछ मुहूर्त होते हैं। जैसे अभी कल परसों तिल संक्रांत आ रही है, तिल्ली के लड्डू खाने का, गुड़ खाने का ये मौसम एक ठंड होती है और वैज्ञानिक आधार देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर की जो कहते हैं जो एनर्जी है, जो लिक्विड होता है, सूख जाता है ठंड से, तो उसको लिक्विड का काम देने का काम गुड़ और तिल करती है, इसलिए तिल संक्रांत का महत्व ज्यादा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार पंचम स्थान अगर खराब हो गया है तो उस पंचम स्थान को बल देने की भी कोशिश होना चाहिए। बल कैसे देना? आध्यात्मिक तौर से। गुरु जो है, गुरु संतति का कारक है। गुरु अगर निर्बली है तो गुरु को पावर हम कैसे देंगे? उसका भी अपने एक अलग अध्ययन है। तो संतति रुकावट आने वाली है, इसलिए हम पहले से अगर आध्यात्मिक उपचार करें तो उसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन हमने रिजल्ट अच्छे यानी एक सात्विक ढंग से रिजल्ट की अपेक्षा करना चाहिए, तो उसको अपने को सब बराबर उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। जी पंडित जी, जैसे मैं अभी इंट्रोडक्शन बता रहा था कि आज मेडिकल साइंस का ज़माना है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, टेस्ट ट्यूब बेबी का ज़माना आ गया, सब कुछ है, अपनी अपनी जगह है। पति कहिए या पत्नी कहिए, दोनों काफ़ी सक्षम है संतान पैदा करने में। बावजूद इसके करीब करीब 7, 8 साल 10 साल तक उनको संतान नहीं होते। तो यहाँ ग्रहों का कोई दोष है या कहीं उनके जन्म कुंडली में कोई बाधा है जिस वजह से हो रहा है? इसमें दो चीजें आती हैं। हाँ। पूरी तरह से हम कुंडली के ग्रहों के ऊपर भी हमने निर्भर नहीं रहना चाहिए। समझ लो जो मेडिकल साइंस जो है उपचार भी कराएं, दवा और दुआ दोनों करें, दोनों साथ में हो। लेकिन दुआ के साथ साथ पहले दुआ लें और दवा करें और दवा लें और दुआ करें तो दोनों एक जैसी बात है। लेकिन मेडिकल साइंस और डॉक्टर के उपचार के साथ साथ अपने कोई आध्यात्मिक उपचार भी किए तो अपने को अच्छे ढंग से रिजल्ट आती है। और जो संतति का एक जो तकलीफ, ये जो निगेटिव पॉइंट जो सोचते हैं लोग कि संतति नहीं होगी, ऐसे लोगों को संतति होती है, ये मेरे अनुभव है। और एक चीज है कि काल सर्प दोष होने की वजह से भी, काल सर्प दोष एक बहुत गहन विषय है, इस पे अलग चर्चा होगी। तो पंचम स्थान अगर हमारा खराब हो जाए, काल सर्प दोष है तो भी संतति नहीं होगी। तो काल सर्प दोष की घर में ही बिना पंडित के पूजा करें। लेकिन लोग अक्सर नासिक चले जाते हैं, फिर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों के पास चले जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि घर में उपाय है इसका? जी जी। सबसे पहले तो विद्वानों को मैं एक बोलूँगा, लोगों को ये बताना चाहूँगा, काल सर्प योग की पूजा के लिए नासिक त्र्यंबकेश्वर जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे मैंने अभी तक मेरे ज्योतिष के जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की 200-300 लोगों को भेजा, तो लगभग 2-4-5 लोगों ने आके ये बताया कि हमारे को ज़रा ठीक लगा। लेकिन 90% लोगों ने आके शिकायत की कि वहाँ पे जाने के बाद 10-15 हज़ार रुपये हमारे खर्चा हुए। काल सर्प दोष की भी शांति करा ली वहाँ के पंडितों ने, नारायण नाग बलि की भी करा ली, त्रिपिंडी शादी भी करा लिया और उसका कोई उपचार नहीं हुआ। नागपुर का बंदा जब वहाँ पे जाता है तो बेचारा एक बार जब पूजा पे बैठ गया तो वहाँ के पंडित बोलते हैं कि आपको नाग बलि की भी करना है, वो कर लेता है, कुछ बोल नहीं सकता है। आपको त्रिपिंडी शादी भी करना है, वो भी कर लेता है और उसका बिल बन जाता है 10-12-13 हज़ार रुपये। और वहाँ का जो आदमी है बोलता नहीं है चुपचाप, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलते। जी। तो आप जैसे बता रहे कि घर पे ही इसका उपचार होता है। और सिर्फ इसके अंदर पूजा का खर्च एक 500 रुपये की प्रतिमा मिलती है काल सर्प दोष की, नाग नागिन की मेटल के, और एक यंत्र होता है। और घर में सिर्फ 20 रुपये का खर्चा आता है, सिर्फ 20 रुपये का। 20 रुपये की पूजा 4-5 दिन तक पूजा करना है, 2 मिनट की पूजा, ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। और भगवान शिव से रिलेटेड है, भगवान शिव के शरण में जाइए, आप देखेंगे काल सर्प की पूजा आपने जैसी की तो आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। लेकिन खुद करना चाहिए। पंडितों का आप ये देखिए, हम विधि क्या है उसकी जो विधि है कि वो सोमवार के दिन से पूजा अगर स्टार्ट करें, एक पेज है 10-15 लाइन की प्रार्थना है, उस नागों की स्तुति है और वो प्रायश्चित है।
काल सर्प दोष यानी हमारे से जो गलतियां पिछले जन्म में हुई हैं, तो उस गलतियों का एक प्रायश्चित है कि मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। और ऐसे व्यक्ति ने नागों का संरक्षण करना चाहिए, नाग नहीं मारना चाहिए, सांप नहीं मारना चाहिए। और काल सर्प दोष जो निर्माण होता है उसका कारण ऐसा है कि किसी विधवा से अगर गलत ताल्लुकात बना के अगर उसको छोड़ दिया, उसको संतति हुई, तो काल सर्प दोष निर्माण होता है। किसी का आपने झूठ बोलकर पैसा हरण कर लिया और उसका पैसा वापस नहीं दिया, तो काल सर्प दोष होता है। मरने के पहले अगर किसी ने आपके पास कोई जमा पूंजी की है कि मेरे लड़की के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे इसको वापस कर देना, और उसको हमने हड़प लिया और उससे अपने, तो काल सर्प दोष होगा। किसी कुंवारी लड़की से संबंध बनाने के बाद उस घराने के किसी बच्चे ने उसको कुंवारी माँ बना दिया और उसको छोड़ दिया, तो काल सर्प दोष होता है। और उस 3 पीढ़ी तक इसका भोग और उसको तकलीफ होती रहती है। तो उसका प्रायश्चित है कि सबसे पहले काल सर्प दोष न निर्माण हो, इसका प्रयत्न करें। ज्योतिष, पंडित, डॉक्टर जो भी बड़ा पढ़ा लिखा है, हम जब तक कोई मेहनत नहीं करते तब तक हमने किसी से बिना हराम के पैसे नहीं लेना चाहिए। यही एक सबसे ये है, मेहनत करो और ठीक ढंग से अपना मुआवजा लो, तो काल सर्प दोष निर्माण नहीं होगा। लेकिन हमने बिना वजह से अगर किसी से पैसे अगर ले लिए और धन्य हो गए, तो काल सर्प दोष होगा। हमने अगर बिना मेहनत किए किसी के घर का भोजन भी कर लिया और 2-3 बार कर लिया, उसको उसका मुआवजा नहीं दिया, तो ये होगा। और एक चीज़ है, आप किसी के घर में जा रहे हैं, इस्लाम धर्म के अंदर यही है कि आपको अगर नमाज अदा करना है तो उस परिवार की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि साहब मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो परिवार तो आपको देगा। लेकिन बिना आपने उस परिवार की इजाज़त ली अगर नमाज अदा की, नमाज पढ़ ली, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान की प्रार्थना है, ठीक उसी प्रकार भोजन से संबंध है कि आपने अगर किया लेकिन उसका बिना किसी भी यानी ढंग से उसका रिटर्न आपने नहीं किया, तो काल सर्प दोष निर्माण होगा। काल सर्प दोष की पूजा घर के अंदर नहीं करना चाहिए और सिर्फ 520 रुपये में होती है, ज़्यादा पंडित की जरूरत नहीं है। मैं पंडितों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पंडितों ने जो यहाँ पे जो नासिक के पंडितों ने खास तौर पे जो रचा हुआ ऐसा भी है। अब यहाँ दुख इस बात का होता है कि नागपुर के कुछ पंडित लोग 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं यहाँ से, और जैसे एक कैंडिडेट से 10,000 रुपये तय हो गया, तो वहाँ नासिक का पंडित इनको 3,000 रुपये देता है साहब। तो अगर 10 कैंडिडेट लेके गए काल सर्प दोष की पूजा के लिए, वो पंडित जी को 30,000 रुपये कमीशन मिल जाता है, उसको फायदा हो चाहे ना हो। इस सिस्टम के खिलाफ दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा घर के घर में करो, 2 मिनट की पूजा है, नाग की स्तुति करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। और सबसे अगर आपको सबसे ज्यादा पूजा मत करो, पूजा करना गरीबों का रोते के आंसू पोछो। आपको दान करना है, ये सबसे बड़ी पूजा, सबसे बढ़िया। रोते के आंसू पोछिए आप। बाजू में कोई किसी के हमारे पास रजाई है, 2 कंबल है, लेकिन बाजू वाले बेचारा एक चादर में ठुठुर रहा है, तो अगर आपने अपने घर का एक कंबल अगर दे दिया, तो ये सबसे बड़ी पूजा होगी आपकी। क्योंकि जितनी उसकी ठंड जाएगी उतनी आपकी तकलीफें जाएंगी। जरूरतमंद को दान करो। जरूरतमंद का मतलब मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि पंडितों के पूजा अनुष्ठान के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जबरदस्ती समाज के अंदर पंडितों को दान करो, नहीं। वो पंडित को आपने बिना वजह से 4-4, 5-5 छाते, जूते, चप्पल वो ले जाके गांधी बाग में बेच मारते हैं। तो बेहतर है कि जो रोड के ऊपर कोई गरीब आदमी बैठा हुआ है धूप में, उसको अगर आपने छाता दिया तो आपको दिल से दुआ देगा। इन ठंड नागपुर में बहुत पड़ रही है, और जो लोग अपनी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो पंडितों के चक्कर में न पड़ते हुए अच्छा 500-600-700 रुपये का एक कंबल लें और फुटपाथ पे पड़े हुए गरीब आदमी के बदन पर डालें, और जितनी उसकी ठंड दूर होगी उसकी तकलीफ दूर होगी। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन पंडित जी, फिर यहाँ आपको रोकना चाहूंगा इस बात को लेकर कि मेडिकल साइंस हो गया, काल सर्प दोष हो गया, इन सब के बावजूद फिर भी कई बार संतानहीन होना पड़ता है, तो क्या वजह है इसकी? हाँ, तो जैसे मैंने आपको एक पिछले एपिसोड में बताया था, जन्म के समय के जो ग्रह होते हैं, अगर जन्म के समय शुक्र स्तंभी हो जाए लड़की या लड़के का, तो संतानहीन का यह प्रश्न आता है। कि जन्म के समय अपने को पता है स्तंभी ग्रह यानी वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी रास्ता कुछ आध्यात्मिक उपचार करें। तो जैसे वो शादी में एक बाधक बनते हैं, संतान में जी। तो स्तंभी ग्रह भी अगर अपने को पता चले कि कुछ मेडिकल साइंस का उपचार कराया और अच्छे आसार दिख रहे हैं, तो उसमें हम अगर छोटे से उपचार करें। यहाँ पे और होता है पंडितों से गलती हो जाए, उठाए सोचा गायत्री माँ का, मैं गायत्री का विरोध नहीं हूँ, गायत्री माँ को नमन करता हूँ, लेकिन जो गायत्री जो की पूजा है वो अग्नि तत्व से संबंधित है। हमारे पेट के अंदर जो बच्चा पलता है वो जल तत्व से, क्योंकि माँ के पेट में पानी रहता है,
और उसने गायत्री की अगर किसी ने उपासना बता दी और गायत्री का जाप करेगी वो बच्ची, तो उसके गर्भ पे असर पड़ेगा, बच्चा कमजोर होगा। तो बेहतर है गायत्री का अग्नि तत्व का जाप बताने के बजाय ऐसे लोगों को जल तत्व का गायत्री का बताया उपचार, तो उसको फायदा मिलेगा। और उसमें सीधा सीधा है, बहुत सरल है। उसका गायत्री मंत्र है जल तत्व का, और इसकी विधि ऐसी है कि आधा घंटा रोज शुक्रवार के दिन से 45 दिन तक उस महिला ने अगर जल गायत्री का जाप किया, जल गायत्री की आराधना की, उसकी विधि है एक कटोरी के अंदर स्टील या चांदी की कटोरी में तुलसी के 2 पत्ते, मिश्री या खड़ी शक्कर और पानी या गंगा जल ये रख लें, और भगवान के सामने बैठकर जल गायत्री माँ की फोटो हो और उसके सामने बैठ के ओम याम 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 भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जल गायत्री के मंत्र का आधा घंटे तक उसने उच्चारण करना जोर जोर से। हमारे उच्चारण के वाइब्रेशन से पानी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और हमारे ग्रहों के दर्शकों के हित के लिए वो मंत्र फिर से दोहरा दीजिए। जो दर्शक ये मंत्र लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ओम याम 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 भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करें, न कि जाप, क्योंकि आप जाप करेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर होगा। उच्चारण करें, उच्चारण करने के साथ जो तुलसी के मिश्री की एक कटोरी पानी का रखी हुई है उसको सामने रखिए, माँ गायत्री के सामने घी का दीपक जलाइए, और ये सब करने के पहले संकल्प लीजिए, ये माँ गायत्री मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझे संतति चाहिए और इसलिए मैं आपकी आराधना कर रही हूँ। अपना परिचय दीजिए, अपना गांव का और घर का नंबर बताइए, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और ये होने के साथ साथ आप वो पानी बाद में ग्रहण कीजिए। आप देखिए कि संतति से जो लोग परेशान हैं इससे आपको फायदा मिलेगा। वो ऐसे कौन से और ग्रह है जो संतान होने में बाधक बनते हैं? संतान होने में बाधक के जैसे मंगल है, मंगल और शनि की अगर दृष्टि पड़ रही है, मंगल और राहु की अगर दृष्टि पड़ रही है, तो संतान के अंदर बाधक बन जाते हैं। तो इसलिए जल गायत्री का हम लोग उपचार करें, मेडिकल साइंस और डॉक्टर का उपचार करें, लेकिन उसके अलावा तुलसी का पानी पीने से कोई हानि नहीं, और खड़ी शक्कर जो मिश्री का पानी पीने में कोई हानि नहीं। तो इसका पर उपचार करें जल गायत्री का, तो इससे लाभ मिलता है। और उसके बाद इसमें भी है, जब 6 महीने का गर्भ हो जाए, 6 महीने का गर्भ हो जाए, तो जब उसके अंदर 7वें महीने से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उसमें बल मिलेगा। क्योंकि भगवान बजरंग बली को 8 सिद्धियां प्राप्त हैं। तो आपको तो वरदान तो मिल गया है, लेकिन अब उसकी रक्षा करने की जवाबदारी बजरंग बली पे छोड़िए। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप हनुमान चालीसा का, लेकिन पानी वही रखिए, फिर से तुलसी का पानी, खड़ी शक्कर और पानी, और पानी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसका ग्रहण करें। तो इस ग्रहण से, इस वाइब्रेशन से, जो अच्छे सात्विक जो हमारे बोल पड़े हुए, इस वाइब्रेशन से गर्भ को प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। पंडित जी बताइए, जैसे कई बार ये भी देखने में आया कि भले ही मेडिकल साइंस से उपचार करवा लिया, आपने जैसे कहा कुछ विधि है ग्रहों को शांत करने की वजह से, ये सब कर दिया, गर्भ ठहर भी गया, लेकिन फिर गर्भपात हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद फिर गर्भपात की नौबत आ जाती है? गर्भपात होने के 2-3 4 कारण ऐसे थे कि गर्भपात में जैसे कुछ खान पान व्यवस्था, बहुत से लोगों की चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है। तो जैसे किसी महिला को अगर जैसे कोई उसको गर्भधारणा हो चुकी है और ठीक ढंग से घर में बड़े बुजुर्ग नहीं और किसी ने उनको नहीं बताया, और वो लेडी अगर पपई खाती है तो उससे भी गर्भपात हो जाता है। ठीक उसी प्रकार चलने के ऊपर से भी गर्भपात होता है। जोर जोर से चल रहे, पायरी चल रहे, उठ रहे, दौड़ रहे, इससे भी होता है। गिर जाने की वजह से भी होता है। और उससे सबसे ज्यादा गर्भवती महिला माँ बहनों ने कभी भी मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। मेंटल अगर कोई उनके ऊपर प्रभाव है तो उसकी वजह से भी गर्भपात होता है जी। ये सब चीज़ों का एक है। और जब अपनों को लगे कि गर्भधारणा होती है, तो ऐसे महिला ने, ऐसे बहू बेटे ने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर के कामों के साथ साथ ईश्वर चिंतन में देना चाहिए। और आध्यात्मिक किताबों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का, जैसे रामायण हो गई और गीता हो गई, ऐसी चीज़ों का अगर पाठ करने से भी उसका सात्विक बल उस गर्भ को मिलता है। तो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी उन्होंने आजकल की जो मॉडर्न फैमिलीज है, जैसे पेशा के कारण या फिर बाद में भागदौड़ की जिंदगी है,
तो कई बार ऐसा होता है कि 3-4 साल तक ये संतानों के लिए न प्लानिंग करते हैं और न ही अपेक्षा करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि वो रियली संतान नहीं हो रहे जी। तो ऐसा कोई उसमें कारण हो सकता है? कारण ऐसा होता है कि मैंने आपको जैसे पिछले एपिसोड में बताया, 9 तारा चक्र, गर्भ धारणा करने का, जैसे शादी का मुहूर्त होता है, हाँ। हर चीज का सब एक मुहूर्त है। हाँ। जैसे 6 जून को बारिश होना चाहिए, एक मुहूर्त है, नैसर्गिक नियम है। दिवाली ठीक समय पे आएगी, होली ठीक समय पे आएगी, उसका एक तिथि तय है। ठीक उसी प्रकार गर्भ धारणा करने के पहले अगर आपने किसी ज्योतिष से अच्छी सलाह ले ली कि हमारे को संतति की आवश्यकता है और आपने 9 तारा चक्र के हिसाब से गर्भ धारणा का नियम का पालन किया तो आपको संतति जरूर होगी। जी। ये भी देखा गया है कि संतान तो हो गए जी, लेकिन वो सुपुत्र न होते हुए कुपुत्र बन जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? उसका कारण ऐसा है कि जैसे मैंने बताया था, इसको बोल सकते हैं सर्प नाड़ी। बाप की भी वही नाड़ी है और बेटे की भी वही नाड़ी है, तो बाप बेटे के अंदर जमेगा नहीं। अच्छा। हाँ। नाड़ी का दोष। हाँ, उस प्रकार माँ और बेटे की माँ कभी आप देखिए चंद्रमा छठे नाड़ी अलग होनी चाहिए। तीनों की नाड़ी अलग होनी चाहिए, बिल्कुल पक्का है। अगर तीनों की नाड़ी रही तो बराबर एक जमेगा। दूसरी चीज है आपके भाग्य, पिछले जब जैसे मैंने 9वां स्थान बताया, आप जैसा करोगे वैसा, जैसा भोगे वैसा तो वो काटना ही पड़ेगा। कब काटना है ये प्रकृति तय करेगी, लेकिन हमने जो गलती की है, आप बिना भुगते नहीं जाओगे, ये वाली बात होगी। प्रभु रामचंद्र भी जिनके नाम से पाषाण तैरा है पानी में, उनके पिताजी से राजा दशरथ से गलती हो गई थी। गलती एक अचानक कि शामन के माता पिता को उन्होंने कर दिया था और उन्होंने श्राप दिया था कि हम जैसे पुत्र के लिए तड़प के मर रहे हैं तुम भी मरोगे। प्रभु रामचंद्र जब अपने पिता का श्राप नहीं काट सके तो हम और आप क्या चीज। तो इसलिए जो किया है उस पाप से अगर आपको ज्ञानकारी हो कि मेरे से गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित्त करते चलिए, गरीबों को आंसू पोंछिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। जी। मेडिकल साइंस हो गई बात, पंडितों की बात हो गई, पंडितों की बात हो गई। क्या बिना पंडित के ऐसे कोई उपाय है जिससे कि वो संतान सुख की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं? हाँ जी। कि जैसे अपने को पता चला कि संतति में बाधा हो रही है, मेडिकल साइंस हो गया, सब कुछ हो गया, तो ऐसे ने, ऐसे परिवार ने, यानी उस महिला ने जिसको गर्भधारणा वगैरह का ये है, तो लगातार 45 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को 21 प्रदक्षिणा मारना चाहिए और ये बोलते हुए एक ही मंत्र बोलना है, जय राम श्री राम जय जय राम। क्योंकि शनि वायु तत्व है, हनुमान जी वायु तत्व है। जो पेट में जो बच्चा आ रहा है, जो हमारी सांस चल रही है, तो सांस से रिलेटेड है और इसलिए वायु तत्व को जब हम सहारा लेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। आप कहते हैं कि हनुमान जी में 8 सिद्धियां मौजूद है, तो इसलिए क्या यही वजह कि आप कहते हैं कि शादी के वक्त या संतानों के वक्त या फिर बाद में और भी नौकरी व्यवसाय को हनुमान जी का पठन या उनकी हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी रहता है? क्योंकि किसी भी धार्मिक इतिहास को उठा के देख लीजिए, ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, प्रभु रामचंद्र की मौत का तो जिक्र अपने को सरयू नदी में मिलेगा, लेकिन हनुमान जी की मृत्यु का कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलेगा। वो अमर है, जो चीज अमर है उसकी भक्ति कीजिए, आपको उसका फायदा मिलेगा। ये बताइए कि जन्म कुंडली से क्या ये पता चलाया जा सकता है शादी के पहले ही कि ये संतानहीन होंगे या संतान युक्त होंगे? ये अपने को पहले पता चल जाता है। हाँ, किस कारण से और कैसे? 5वें घर से अपने को समझ लो, लड़के की कुंडली का 5वां स्थान अगर बिगड़ा हुआ है तो अपने को ये पता चल जाएगा कि ये संतति में बाधक होगी। लड़की के कुंडली का 5वां स्थान अगर बिगड़ा हुआ है तो संतति होने में देर होगी या तकलीफ होगी, ये अपने को कुंडली में पहले से ही पता चलेगा। जी। और संतानों के होने या न होने की वजह से क्या वास्तु दोष पर भी कुछ उसका कनेक्शन है? वास्तु दोष का भी ये है कि वास्तु दोष अगर आपका घर का बिगड़ा हुआ है तो भी उसके ऊपर संतान के जन्म के अंदर बाधाएं निर्माण होंगी। विनायक शांति और गाय का पितृ, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। बार बार अगर गर्भपात हो रहे हैं या उसी घराने के अंदर किसी न किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, अकाल मौतें हो रही हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, नागपुर शहर है, छोटी छोटी बात के ऊपर अभी परसों के दिन एक छोटा बच्चा खत्म हो गया बेचारा। बार बार किसी परिवार में अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, गर्भपात हो रहे हैं, तो ऐसे परिवार ने विनायक शांति का एक उपचार करना चाहिए। जरा संक्षेप में बता दीजिए विनायक दोष। विनायक शांति जो रहती है कि जो विनायक का गणपति का एक प्रतिरूप माना जाता है विनायक का,
तो उनकी शांति वो पंडितों के द्वारा ही करवाई जाती है। तो पंडित आके करते हैं, 3-4 घंटे की पूजा होती है, वो करने के बाद में वो दोष दूर हो जाता है। और दायका और पितृदोष की शांति भी है। दायका के लिए जो मैंने बताया कि दायका गाने वाले जो लोग हैं, भोई समाज के लोग हैं, उनको बुलाकर हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनकी एक नाम की लिस्ट लेते हैं उन लोग, और उनके नाम से स्तुति करते हैं। स्तुति का सारा संक्षेप ये होता है कि ये जो परिवार है आप ही का है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए, आप परेशान, ये इन लोग परेशान हैं, तो वो अपने पितृ प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं और हमारी समस्या दूर होती है। और इसी प्रकार पितृदोष के लिए किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं। अमावस्या के दिन 5 अमावस्या, क्योंकि पंच तत्व से सब चीज डिपेंड है, तो 5 अमावस्या तक हर महीने में 1 बार 2 थाली निकालना है। अमावस्या के दिन भोजन के पहले 11 बजे का ठीक टाइम है, 11 बजे आप थाली निकालिए, लेकिन उस थाली के अंदर 2 बड़े हों उड़द के दाल के और दूध की खीर हो, ये 2 चीज जरूर हो, और उनको निमंत्रण दीजिए कि हे मेरे पितरों आप भोजन करने आइए, और उस थाली को छोड़ दीजिए और 15 मिनट के रूम बंद कर दीजिए। 15 मिनट के बाद वो दोनों थाली एक कुंटे में रख दीजिए, शाम को 4-5 बजे दोनों थाली आप गाय को खिला दीजिए। ऐसा 5 अमावस्या तक करने से पितृ दोष शांत हो जाएगा। तो उम्मीद है हमारे दर्शक इस बात को गौर से सुने हैं और बाद में इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर व्यक्त करेंगे। हमारा पता है यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 12 माइलस्टोन बिल्डिंग, रामदास स्ट्रीट, नागपुर। पंडित जी से हम फिर किसी विषय पर फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।